स्वागत है पार्ट 2 ब्लॉग में। तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे पहुँचे हैं हम। अब यहाँ से पूजा करूँगी मैं, जो भी मंदिर का दृश्य है तो आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बने रहो और एंजॉय करो। तो ये ब्लॉग कल जहाँ पर से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू कर ली हूँ। ये गेट पर आ गए हम लोग। अब गेट से आ रहे हैं हम मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ पे लगी हुई है व्यास गद्दी और भक्तजनों के लिए वहाँ पे पंडाल वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ से ये कलश यात्रा जारी है उधर मंदिर की ओर। इधर से हमारे गांव के और जो अन्य गांव की महिलाएं भी हैं तो सारी की सारी जारी है उधर कथा पंडाल की ओर। ये पूरे सारे गांव के हैं जितनी ग्राम सभाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्राम सभाएं हैं वहाँ, क्योंकि वो सार्वजनिक भागवत है। तो ये कथा पंडाल की ओर बढ़ गए हैं। तो काफी अंदर ही अंदर काफी अच्छा है। तो यहाँ पे जो भक्तजन पहले से थे तो वो भी यहाँ पे शामिल हो रखे, सभी के सभी स्वागत कर रहे हैं व्यास जी का। और जो कथा पंडाल में जो कलश ला रहे हैं उनका। तो काफी सारी भीड़ थी, तो लग भी उतना ही अच्छा रहा था। तो इस कलश को पूजा स्थल पे ले जाएंगे जहाँ पे व्यास जी कथा कर रहे हैं। जो सत्य है तो सत्य वो होता है। एक बार ध्यान से सुनो, आप दोबारा कभी नहीं भूल पाओगे कि सत्य क्या है। कोई अगर पूछ लेगा भाई सत्य क्या है, इसीलिए ध्यान करना था। सत्य वो होता है जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जो न तो प्रारंभ होता है और न जिसका अंत होता है, वो सत्य होता है। अब आप यदि कहेंगे कि मृत्यु सत्य है, तो मृत्यु केवल इस मृत्यु लोक में ही होती है, बाकी जगह मृत्यु नहीं होती है। आप स्वर्ग में न मृत्यु होती है और न मरण होता है। उसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे, 7 लोगों में चले जाएंगे, वहां मृत्यु नहीं होती है और न तो जन्म होता है। जन्म और मृत्यु केवल यही होती है। तो मृत्यु यही सत्य है, शिव ही सत्य है, राम ही सत्य है। आज समय अधिक हो गया है, हमको यही आदेश मिला है, आज सूक्ष्म रूप से कथा करेंगे। अब आपने सत्य जान लिया। तो ये रहा हमारा लवकुश महादेव मंदिर, जो कि पौराणिक गाथाओं में भी इसका वर्णन है। तो काफी भव्य काफी सुंदर मंदिर है। तो मंदिर में अभी भी पूजा चल रही और हम लोग आ गए इधर मंदिर से बाहर चाय पानी पीने के लिए, क्योंकि काफी दूर से आ रखे तो थक गए। तो अब चाय पानी पीने के बाद अब हम यहाँ से जल चढ़ाएंगे महादेव के लिए, क्योंकि अंदर पूजा अर्चना भागवत हो ही रही। तो हम यहाँ से अब अपने पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि आज सोमवार है तो शिव जी को जल चढ़ाएंगे। और भी जो लोग पूजा करने के लिए आ रखे मंदिर में तो वो भी चढ़ा रहे हैं, और इसी तरीके से अब हम भी चढ़ाएंगे। यहाँ पे लोगों ने भगवान नंदी का मक्खन से काफी श्रृंगार किया हुआ है। 2 जुड़वा नंदी यहाँ पे रखे हुए हैं और लोग मक्खन दूध वगैरह से नंदी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कहते हैं मनोकामना कोई भी हो तो नंदी के कान पे बोला जाता। तो यहाँ पे ये रहा शिवलिंग जो पौराणिक सदियों से चला आ रहा। तो इसी में मैं भी जल अभिषेक करा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का है ये शिवलिंग, पत्थर की शिला। यहाँ पे जो हमारे महात्मा संत पुजारी हैं मंदिर के प्रांगण में जो पूजा करते हैं, तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों के लिए वो विघ्न हरने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पे अंदर का दृश्य कुछ जो लोग आ रखे तो वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अब यहाँ से
नंदी जी से आज्ञा लेके हम पहुंच गए सिद्धबली हनुमान जी के मंदिर में। यहाँ पे हम जो भी पंचमुखी हनुमान जी के लिए जो भी भेंट श्रृंगार, जो भी हनुमान जी के लिए कंदमूल फल लेके आई थी, वो कंदमूल फल भगवान गणेश जी और हनुमान जी को अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि हनुमान जी जहाँ माता सीता हो तो वहाँ तो हनुमान जी का होना स्वाभाविक सा बात है। तो यहाँ पे पुजारी जी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। काफी मन को शांति मिलती है अगर मंदिर में ऐसी पूजा अर्चना हो। अपने सारे कष्ट दुख जो भी जीवन में हो दूर हो जाते हैं ऐसी पुण्य के काम करने से। तो यहाँ पे पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। तो ये रही हमारे सिद्धबली पंचमुखी हनुमान जी। तो आप सबकी भी इच्छा पूर्ण करे। यहाँ पे हमारी सासू जी, दीदी जी जो भी मंदिर में आ रखे हैं, सारे भक्तजन, यहाँ पे भागवत भी चल रही है। और ये छोटा सा मंदिर हमारे मंदिर के बाहर पे क्षेत्रपाल देवता का। तो कोई लोग यहाँ पे नंदी जी से अभी भी पूजा अर्चना और फोटो वगैरह खींच रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से बाहर की ओर निकल रही हूँ परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ पे ये रहा परिक्रमा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की हाफ परिक्रमा होती है। तो यहाँ से कुछ इसी तरीके का है परिक्रमा करने का। तो काफी सुंदर सा मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर सारे देवी देवता विद्यमान हैं। तो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से निकल लूंगी बाहर की ओर। तो बाहर निकली तो यहाँ भी कथा पंडाल पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग बैठ। तो अभी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब यहाँ पे प्रसाद मिलेगा। तो प्रसाद करने के बाद फिर हम चलेंगे घर की ओर। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही है हमारे यहाँ। ये देख सकते हो मेरे पीछे काफी भव्य काफी सुंदर है। तो प्रसाद पाने के लिए आ गए हम नीचे वाले मंदिर में जहाँ प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन थे वो धो के तो हम भी बैठ गए अपने प्रसाद के लिए। तो कुछ देर बाद हमें मिलता है प्रसाद पूरी और छोले। तो इस सुंदर से प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं सारे श्रद्धालु और भक्तजन। तो यहाँ से प्रसाद पाने के बाद अब मैं थोड़ी ऊपर मंदिर में जाऊंगी। बाय बाय, आएंगे हम कल परसों तक। यहाँ हो रहा श्रीमद् भागवत और राम कथा। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। दीदी लोग जो गांव के हम यहाँ कलश यात्रा में आए थे तो उधर कथा चल रही थी। हमें घर भी जाना है, बहुत दूर है यहाँ से, जंगल का रास्ता है। तो टाइम हो गया 3 बजे का, फिर हम यहाँ से घर की ओर चलेंगे। तो अभी हम फिर यहाँ से अब घर की ओर मंदिर से आ गए। काफी नीचे पूरा जंगल का ही रास्ता है। यहाँ से आते वक्त काफी भीड़ थी तो समय नहीं दिखाया मैंने। तो अभी यहाँ से पूरा जंगल बहुत है। यहाँ से जाने तक ना गांव से लेकर यहाँ तक 12-15 किलोमीटर होगा। तो काफी चढ़ाई भी है, रास्तों में काफी उबड़ खाबड़ है। फिर भी ये देवभूमि है, लोग आस्था से आ जाते हैं यहाँ। इतना बहुत महिमामय मंदिर है। तो यहाँ पे और भी जो हम लोग घर को जा रहे हैं तो और भी दीदी लोग, देवरानी लोग, तो हम अब घर को चलेंगे। तो यहाँ रास्ते के बीच में आता है गदेरा। तो यहाँ से इस गदेरे को पार करते हुए जाएंगे हम आगे की ओर, विश्राम करेंगे क्योंकि वहाँ से भी फिर चढ़ाई है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पानी पी लेते हैं, फिर चलते हैं। सारे थाके बेचारे ये सारे के सारे। हाँ, इधर भी है कुछ, ये देखो ये सब थक के। यहाँ पे रास्ता काफी
डाउन में है, यहाँ ऊपर चढ़ाई से आके जो वहाँ से यहाँ तक पहुँच के हाल बुरा होगा। तो अभी मंदिर से मुझे मिला था एक सेब, मैं उसको खाते हुए जा रही हूँ। आगे से दीदी लोग चले गए, तो ये मंदिर का मिला है, तो मैं ना इसको किसी को नहीं दूंगी, खुद खाऊंगी। मिला है। तो यहाँ पर से ये लकड़ी का टेम्परेरी पुल है, जहाँ से हमारे गांव की महिलाएं उधर की ओर बढ़ रही हैं। मैं अभी काफ़ी पीछे हूँ, क्योंकि नहीं तो ये हिल रहा था जब एक साथ बहुत जा रही थी, तो मैं अकेले गई क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो यहाँ पर ना मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, हिल जैसा रहा था, कोई कोई तो बहुत डर भी रहा था उसमें, क्योंकि गदेरा था ऊपर से हिलने वाला पुल, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। तो मैंने फाइनली यहाँ पर से आ गई इधर। तो यहाँ पे दीदी लोग पहले आ गई थी, इस तरीके से डर के आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत डर लग रही थी। तो अब यहाँ पर से पानी वगैरह पी के काफ़ी इंजॉय किया, मस्ती की हमने। दीदी लोग वहाँ पानी में खेल रहे थे, तो अब पानी से मस्ती करते हुए बढ़ जाते हम। अब कुछ यहाँ पे सेल्फी ले रहे, यहाँ पे नदी है, काफ़ी टफ है यहाँ से आना, नदी की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। तो यहाँ पे ना ये जितने भी हैं सभी यहाँ पे ना फोटो खींच रहे हैं। अब यहाँ से रास्ता काफ़ी चढ़ाई का है, अब यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की ओर। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए आ गए हम अपने घर की ओर, घने जंगलों से होकर गुजरते हुए, जिन्हीं जंगलों से गए उन्हीं से घर की ओर आते हुए। तो यहाँ पे जो कंदमूल फल आड़ वगैरह हम लोगों ने घर से ले जा रखे थे, तो काफ़ी भूख लग गई थी, तो वहाँ पे जिसके पास जो भी था, तो वहाँ पे एक दूसरे को दे रहे थे। एक दूसरे के साथ खाने में जो मज़ा है ना, वो घर में कितना भी हो उसमें नहीं आता। अब यहाँ से कुछ लोग ये आगे निकल चुके, कुछ मेरे पीछे से भी हैं। तो इतनी भीड़ आते वक्त भी थी तो जाते वक्त भी थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है सफ़र जब बहुत सारे लोग साथ हो, और प्रकृति का नज़ारा तो क्या बोलना, इसको देख के तो मन कर रहा था यहीं से निहारती रहूं। और यहाँ से हम लोग फिर आ गए इधर की ओर। ये मेरे पीछे भी आगे भी बहुत सारे थे, दीदियाँ, देवरानियाँ, कुछ सासुएं। तो यहाँ से ये हमारे ऊपरी गांव का हिस्सा है ये। यहाँ से ना चीड़ का घना जंगल है, तो जंगल ही जंगल रास्ता है। एक मंदिर इस बीच में भी पड़ता है हमारा, जो कोटेश्वर महादेव है। मैंने वहाँ का भी ब्लॉग बना रखा था, तो वो भी काफ़ी भव्य, काफ़ी अच्छा है। और जहाँ हम जा रहे वो तो काफ़ी दूर है, 8-9 किलोमीटर दूर होगा गांव से। तो ये रहा इतने पहाड़, इन पहाड़ियों से चलना ही बहुत टफ है, तो इतना डेंजर रास्ता है, ये देख सकते हो आप लोग। बारिश के कारण कहीं से बह भी रखा है ये रास्ता। तो ऐसे चट्टान भरे रास्ते हैं यहाँ से नीचे की ओर जाने के लिए, और नीचे गांव भी हैं, और बड़े बड़े पत्थर शिलाएं भी हैं। और लोग अपने गाय को घर की ओर ला रहे हैं, क्योंकि दिन में घास चरने के लिए जंगल गए होंगे, तो अभी घर की ओर लौट रहे हैं गायियाँ। तो कुछ लोग जो गांव के हैं वो नीचे की ओर आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर के होंगे तो वो ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये गाय शायद ऊपर ही गए। यहाँ पर से सुंदर सा एक दृश्य बन रखा था, पीछे पहाड़ और यहाँ बीच में समतल। इतना अच्छा लग रहा था ना, यहाँ से हालत तो खराब हो गई थी, फिर भी थके नहीं। यहाँ से एक भैंस आ गई कितनी बड़ी। हाँ, तो वो भी ना नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो नीचे के ही होंगे गांव के, तो वो नीचे चले गए। अब हम भी यहाँ पे थोड़ा विश्राम करेंगे। ये कुछ लोग यहाँ आगे पे हैं, तो थोड़ा बहुत विश्राम यहाँ पे भी करते हुए था हम भी आगे निकल जाएंगे। ये कुछ लोग पीछे भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये देख सकते हो। तो उनको भी रुके थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर से अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये इतनी बड़ी सेना, जो सेना उस समय गई थी, अभी वापसी में घर की ओर आ रही है। तो काफी अच्छा लग रहा है।
आते आते भी काफी बारिश आ गई। अब पहुंच गए हम अपने गांव पे। ये हल्की बारीक बूंदाबांदी वाली बारिश होने लग गई तो हाथ पैरों में काफी दर्द भी हो रहा है ना। तो अभी हमारे गांव का सुंदर सा दृश्य दिख रहा है यहाँ पर से। तो बारिश भी लगी हुई है और खूबसूरत सा मौसम। चलते हैं। तो अभी फाइनली आ गई मैं अपने गांव पे। तो यहाँ पे ना नित्य थी अपने पापा के पास। तो मैं नित्य को लेते हुए जा रही हूँ घर को। इसने अपने माथे पे पता नहीं यहाँ क्या लगा रखा, ये काला काला नाखून पॉलिश वाल। एक दिन मैं नहीं थी तो इसने अपना हुलिया ऐसे बना रखा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। टेक केयर, बाय बाय।